क्या ब्रह्मोस के हमले पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार हुए तबाह? क्या पाकिस्तान पर बढ़ा रेडिएशन का खतरा? पाकिस्तान के परमाणु हथियार कितने सुरक्षित? बताएंगे सब कुछ विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़स्टार 7 मीडिया और मैं हूं आपके साथ में राशि। पाकिस्तान के सरगोधा के किराना हिल्स में स्थित न्यूक्लियर कमांड सेंटर को लेकर अब चर्चा जोर पकड़ती नजर आ रही है कि वहां से न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर कुछ अज्ञात बम धमाका हुआ। कुछ जानकार इसे भारत द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल से किए गए अटैक भी बता रहे हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर कंट्रोल सेंटर पर 10 तारीख की रात अज्ञात बम धमाके की बात सामने निकल कर आ रही है, जिस पर भारतीय सेना के डीजीएमओ की बैठक में पूछे गए सवाल पर जवाब देना उचित नहीं समझा गया। लेकिन ये प्रश्न तो सभी के लोगों के मन में बेचैनी और सवाल पैदा कर रहा है कि आखिर में एकाएक सीज फायर के लिए भारत, पाकिस्तान, अमेरिका की मध्यस्थता के बाद कैसे मान गए? क्या अमेरिका का दबाव दोनों देश पर था या विश्व शांति के लिए दोनों देशों के परमाणु संपन्न होने या युद्ध के बीच में परमाणु इस्तेमाल के खतरे को अमेरिका की इंटेलिजेंस भांप रही थी? ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल जब भारत पर हमला कर रहे थे और उन्हें लगातार भारतीय सेना द्वारा आकाश डिफेंस सिस्टम और सुदर्शन S-400 की रक्षा प्रणाली द्वारा पूरी तरह निष्क्रिय किया जा रहा था, तभी पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे भारत की नजरों ने पकड़ा और उसके पीछे के मकसद को भी समझने का प्रयास किया। जी हाँ, पाकिस्तान की सभी एयरलाइंस या यूं कहें जब पाकिस्तान ने अपने सभी एयर जोन को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया था, फिर ऐसा क्या हुआ था कि सिविल प्लेन रात के अंधेरे में लाहौर और दूसरी जगहों पर मूव करते नजर आ रहे थे। लिहाजा भारत की खुफिया तंत्र इस बात को समझने और जानने में लग गई। सूत्रों की माने तो भारतीय एजेंसी को यह जानकारी हासिल हुई कि पाकिस्तान सिविल एयरलाइन के माध्यम से अपने परमाणु हथियार की शिपमेंट कर रहा है, जिसको लेकर भारत चौकन्ना हो गया। क्या यही कारण होगा कि सीज फायर के एक दिन पहले विदेश मंत्री से अमेरिकी विदेश मंत्री की बात हुई, जिससे इस विषय को भी रखा गया, जिसकी भनक शायद अमेरिका को पूर्व से थी। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान पर भारत द्वारा किए गए मिसाइल हमलों में पाकिस्तान के 11 एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया था और कई सैन्य ठिकानों को भी भारत की मिसाइल प्रणाली ने अपने निशानों पर लिया था और उसके सभी रडार और रक्षा प्रणाली को चकमा देने में वह कामयाब रही। भारत ने इस प्रकार की जवाबी कार्यवाही से बौखलाई पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कमांड की बैठक भी बुलाई थी, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध और परमाणु विनाश के खतरे को लेकर युद्ध विराम करने को लेकर इतना बेचैन हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के किराना हिल्स पर स्थित न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर हुए हमले को लेकर वहां रेडिएशन की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में अमेरिका के न्यूक्लियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन और न्यूक्लियर एजेंसी सपोर्ट B-350 AMS का विमान पाकिस्तान में देखा गया। मिस्र का भी न्यूक्लियर सेफ्टी फैसिलिटी विमान भी पाकिस्तान के आसमान में देखा गया, जो ये संदेश पैदा कर रहा था कि पाकिस्तान के किराना हिल्स में परमाणु कमांड सेंटर पर क्या वाकई में रेडिएशन हुआ है। सूत्रों की माने तो मिस्र का कार्गो प्लेन देखा गया, जिसमें बोरान होने की सूचना है। बोरान का इस्तेमाल रेडिएशन को कम करने में कार्य आता है। जबकि बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान में इस घटना की चर्चा के बीच यहां 2 बार भूकंप भी महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.2 और 4.6 के महसूस किए गए। वहीं देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने भी ये साफ लहजे में दुनिया को जता दिया कि भारत को परमाणु धमकी से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये सवाल अब भी लोगों के मन में है कि आखिर पहलगाम में जिस आतंकी घटना के बाद में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और देखते देखते दोनों देशों में हालात युद्ध के पैदा हुए और बात परमाणु विध्वंस तक होने की लगी। ऐसे में पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों के हत्यारे आतंकी आखिर किस कोने में छिपे हैं और वहां अब तक मिले क्यों नहीं हैं, जिसका जवाब अभी भी देश के सामने वैसे का वैसा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली रिपोर्ट के साथ। इसके लिए आप देखते रहिए न्यूज़स्टार 7 मीडिया। बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ।
हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।